Good evening, everyone. Welcome to the 99th episode of Wednesdays for Waste Warriors. I'm Anuja, and we have very special guest today. The project that they work on is really close to my heart. They make paper out of water hyacinth, जलपर्णी, और उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही कुंभी कागज है. जल कुंभी बोलते हैं वाटर हाइसिंथ को, और उससे वो कागज बनाते हैं. So we have Rupankar Bhattacharya and his co-founder Aniket Das, right? Hi. हाँ। बट या वो धार, लेकिन वो अभी ड्राइव कर रहे हैं, तो हम अनिकेत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. हम जी। रूपांकर से बात करेंगे. सो वेलकम रूपांकर. बहुत अच्छा लगा कि आपके इतने टाइट स्केड्यूल है, उसके बावजूद भी आज हम एपिसोड कर रहे हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल. एंड थैंक यू, आपने हमें इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दिया। इट्स थैंक यू सो मच। माय प्रिविलेज. आई एम ऑनर्ड कि आप लोग के साथ बात करने मिल रहा है. मुझे ये बताइए जल्दी से कि आपने सोचा कैसे. ये गुवाहाटी में है, एक आसाम में गुवाहाटी में है आप, और व्हाई डिड वाटर हाइसिंथ मेक सेंस टू यू एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस. ये क्यों शुरू हुआ ये सारा कुछ. सो आई एम सो सॉरी। सो आवर गुरु जी, हम दोनों के ही, मी एंड माय को फाउंडर अनिकेत धर। सो हमारा गुरु जी है डॉक्टर जयदीप्त पुरकायस्था एंड डॉक्टर मधुरिमा दास। हाँ. सो बोथ ऑफ देम राइट फ्रॉम बिगिनिंग, हमने जितना, तो हम लोग एक्चुअली थोड़ा वाइल्ड लाइफ रिलेटेड रिसर्च एंड कंजर्वेशन का काम कर रहे थे। तो उसके बाद सो वी यूज्ड टू गो टू प्लेसेस, और हम थोड़ा वाइल्ड लाइफ रिलेटेड भी काम करते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह वो सब रिलेटेड भी काम करते हैं। तो उसके लिए जंगलों में जाना पड़ता है। तो वन सिंगल थिंग जो हर जगह दिखता था वो वाटर हाइसिंथ। अभी क्लास 10th के नोटबुक में पढ़ा था कि वाटर हाइसिंथ इज एन इन्वेसिव एक्वेटिक प्लांट स्पीशीज। ये लाइन तो रट लिया था उस टाइम, लेकिन कभी पता ही नहीं था कि वाटर हाइसिंथ एक्चुअली दिखता क्या कैसा है और वो होता क्या है। तो जब फर्स्ट हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ इसके साथ, तो देर वॉज डॉक्टर जयदीप सर एंड मधुरिमा मैडम। तो उन दोनों ने हमें एक्चुअली वो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ जहाँ पे पता चला कि इट इज एन इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज और इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहा था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल बैग्स वगैरह, इतना सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स बनता है, लेकिन हमने देखा कि उसमें एक छोटा सा, हमारे लिए हमें लगा कि एक प्रॉब्लम है कि अगर बैग बनता भी है एंड समबडी इज यूजिंग, तो वो वन टाइम परचेज होगा। सो हम लोग ज्यादा से ज्यादा वाटर हाइसिन कैसे कंज्यूम करें कि कुछ ऐसा मटेरियल बनाए जहाँ पे फाइबर का यूटिलिटी हो और रेगुलर यूसेज में कुछ बने। तब दिमाग में आया कि इसे इसका, तो पहले दिमाग में पल्प आया। पल्प के रिलेटेड एसोसिएटेड क्या क्या किया जा सकता है, थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग किया तो पता चला पेपर बन सकता है। फिर सोचे कि अगर 2000 साल पहले चाइना पेपर बना सकता था बिना मशीन्स के, हम क्यों नहीं। तो वैसे ही छोटा सा आइडिया था। हमारे गुरुजी के मदद से हमने काम चालू किया और बस अभी वही कर रहे हैं। ऑसम, बहुत ही बढ़िया. मैं आपके गुरुजी को प्रणाम बोलती हूँ, और आपके पास अगर थोड़ा पानी है तो पी लीजिए प्लीज. नहीं, हाँ, वो वी आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ एंड कोल्ड, तो वो चल रहा है, सॉरी। सो ओह, बीच बीच में वही इंटरप्शन आएगा, थोड़ा खांस लूंगा मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज. मैं चाहती नहीं कि आप खांसिए, लेकिन आपकी तबीयत ठीक है, दैट्स इम्पोर्टेंट. ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका शुरुआत रही. और जब उन्होंने आपको बताया या आप लोगों ने डिस्कवर किया कि इससे कागज बन सकता है और आप लोग ये करना चाहते हैं, तो आपको कितने लोगों ने सपोर्ट किया और कितने लोगों ने बोला अरे ये क्या फालतू काम कर रहे हो, ये क्या ऐसा काम कर रहे हो. नहीं, पहला सपोर्ट तो उनसे था, और सबसे बड़ा सपोर्ट था कि हमारे पेरेंट्स बहुत, मतलब आजकल आई आई हैव सीन स्टूडेंट्स मे बी पीपल और स्टार्टअप जो यंगस्टर्स है, दे कंप्लेन अ लॉट अबाउट पेरेंट्स की पेरेंट्स नहीं मानते, पेरेंट्स नहीं करते। तो एक फेमस कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान। तो उनका एक एक छोटा, मतलब ये हमारे दिल में कहीं ना कहीं हमेशा से था, लेकिन उन्होंने जब कहा तो वो हम बहुत रिलेट कर पाए कि हर पेरेंट अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहता है, वो कोई भी काम कर ले, बस अपने बच्चे को गरीब नहीं देखना चाहते। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट एवरी इंडियन पेरेंट्स हैव। एंड इसीलिए शायद उनको पता है कि ये काम करते करते अगर वो जो डर है तो रहता है, रिस्क रहता है। सो पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करेगा। मुझे लगता है कि यूथ के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पेरेंट्स ही है। और पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं कि यू कैनॉट डू दिस, कुछ काम साइलेंटली करना चाहिए जो हमने किया। हम्म. हम पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा जॉब करना,
किसी के साथ एसोसिएट होके इंटर्नशिप करना, वो हम भी कर रहे थे। हम्म। तो उस टाइम पेरेंट्स को पहले तसल्ली दो कि हाँ मैं काम करना चालू कर दिया, ताकि पेरेंट्स को ऐसा लगे कि हाँ नेक्स्ट 5 साल में मेरा बेटा या बेटी कुछ कर लेगा। उसके बाद अंदर ही अंदर अपना काम करते रहना चाहिए, ताकि आप कल को जाके पेरेंट्स को दिखा सको कि मैंने ये कर लिया। पहला इनकम जो होता है ना अपना बिजनेस से, वो पेरेंट्स जब देख लेंगे तब आपको सपोर्ट करेंगे। और मेरे पेरेंट्स बिगिनिंग से सपोर्ट करता है, हर पेरेंट सपोर्ट करता है। ऑसम। बस वही है, हमने वही किया। फैमिली सपोर्ट किया। लोग आजकल, आई हैव सीन कॉमेडियंस, आई हैव सीन पीपल, इंस्टाग्राम रील में लोग कहते हैं कि रिलेटिव सपोर्ट नहीं करता है। आई गेस हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, बट रिलेटिव्स मेरे साइड में, बोथ ऑफ अस वी वर सो लकी, हमारे हर रिलेटिव ने सपोर्ट किया। इवन कि मेरा पढ़ाई के टाइम में, इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल पार्ट, व्हेन आई वाज स्टडिंग, हमारा थोड़ा बीच में मेरे फैमिली का थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज था। तो मेरे पढ़ाई का पैसा भी हमारे फैमिली मेंबर्स ने दिया है, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड। सो आई एम थैंकफुल टू एवरी सिंगल पर्सन एसोसिएटेड। कभी मुझे एक चीज बोलते हैं ना लोग, कि बहुत बुरे लोग लाइफ में उन लोग फेस करते हैं, बोथ ऑफ अस वी वर सो लकी कि आज तक कोई बुरा आदमी हम लोग के साथ, मतलब आई आई कैन नेवर से कि कोई बुरा आया हमारे लाइफ में। एवरी सिंगल पर्सन वे दे वर पॉजिटिव, दे हेल्प्ड अस। किसी ने हमारा कुछ अभी तक बर्बाद नहीं किया, सभी ने सपोर्ट किया। टच वुड, टच वुड। और रूपांकर, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो इतना पॉजिटिव है आपके जैसा, सो जी उसके सामने कोई भी आएगा वो खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो ही जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा, उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि पेरेंट्स सबसे बड़े सपोर्ट होते हैं, सिर्फ जी यूथ के लिए नहीं, उनके लिए बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं वो बच्चे ही रहते हैं। सो जी मैं हमेशा कहती हूँ, माई मॉम हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी, शी सपोर्ट्स माई चिल्ड्रन ऑल्सो। सो वो एक एक काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग चीज रहती है जो चलते ही जाती है जनरेशन टू जनरेशन। एंड आप इतने यंग एज में इतनी वाइज बातें कर रहे हो, वो बहुत मुझे देख के सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। लॉन्ग वे टू गो, वंडरफुल वंडरफुल। नाउ, थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको सब जगह से सपोर्ट मिला। जी। जब आपने ये शुरू किया तो आपने क्या सोचा कि कौन काम करेंगे, आप किनको सपोर्ट करेंगे, आपने वो कैसे सोचा? तो पहला तो जो मटेरियल लेके लोग काम चालू करता है ना, मतलब जो मटेरियल हमारा था वो वाटर हाइसिन था। या। तो वो भी देन अगेन माय गुरुजी डॉक्टर जयादित्य सर, सो उन्होंने ही वो विजन दिया हमें कि जो रॉ मटेरियल से काम होता है, उसी के इर्द गिर्द लोग घूमते हैं, उन्हीं लोगों को हेल्प करना होगा। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमारा था वाटर हाइसिन। हम्म। वाटर हाइसिन होता है पॉन्ड में। या। पॉन्ड या फिर लेक्स एंड रिवर्स में कौन जाते हैं? फिशरमैन या। और उसके आसपास रहने वाले लोग। सो या। दे वेर द कम्युनिटी, फार्मिंग कम्युनिटी आर डिपेंडेंट। तो इन्हीं को हेल्प करना है, इन्हीं के साथ आगे जाना है। और हमारा देश में तो ऑलरेडी हम जानते ही है कि मोस्ट ऑफ आर, मतलब पूरे देश में वी हैव फार्मर्स अ लॉट, बिकॉज वहीं से हम लोग का अनाज आता है। चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं उन्हीं के वजह से। तो उसी हिसाब से सोचे कि ऐसे तो एक होता है ना, तो वी आर अगेन वेरी लकी कि एक गॉडफादर फिगर है हमारा। मतलब वी गॉट मेंटर्स लाइक डॉक्टर जयदीप एंड मधुरिमा दास, वेयर बोथ ऑफ देम मतलब पेरेंट के तरह हमें गाइड किया। बहुत अच्छा। तो बोल हम रहे हैं, शब्द उनके हैं। उनके पास भी इतने अच्छे स्टूडेंट और डिसाइपल हैं, आई एम श्योर दे आर आल्सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड। होप सो। आई एम श्योर। सो ये तो आपने बहुत अच्छे से चुनाव किया कि कौन सी कम्युनिटी को सपोर्ट करना है। सो जी। कितने लोग, जब आपने शुरुआत में ट्रेनिंग करी, हम्म। तो वो टाइम कैसा था? तो अब हमने जब इनिशियली स्टार्ट, एकदम इनिशियल जब स्टार्ट किया, तब तो हम हमारे टीम मेंबर्स थे और 2-3 लोग थे। हम्म। फिर अभी तो हम लोग ऑलरेडी जब काम चालू करना स्टार्ट किया, फिर और लोग जुड़ते गए। तो हमारे जैसे 5 से 6 लोग हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस पे हमारे से, मतलब सैलरी वेजेस के हिसाब से हम काम करते हैं। हम्म। एंड अराउंड 50 पीपल दे आर, मतलब पहले 16 था, फिर 20 हुआ। तो फिशिंग एंड फिशरमैन कम्युनिटी और मतलब मतलब वो जैसे अलग अलग कम्युनिटी है, वो सारे हम हमारे साथ जुड़ते गए। और उन्हीं से हमें रॉ मटेरियल अभी मिलता है, क्योंकि हमारा फंडा सिंपल था। व्हेन आई टॉक टू द पीपल, मी एंड अनिकेत, व्हेन वी डिस्कस, वी सेड देम वन सिंपल थिंग वेरी क्लियरली, कि आप मछली मारने जाते हो, व्हेन यू गेट फिश,
आप एक हाथ से मछली लाते हो तो दूसरा हाथ खाली मत रखो, उस हाथ में भी पैसा ला सकते हो। वाटर हाइजीन लेके आओ मछली के साथ। बहुत ही बढ़िया, मतलब यू आर बोर्न टू रन बिजनेस, हाँ, बहुत ही वेरी वेरी गुड। वो जेनेटिक है मैम। नहीं, बहुत ही अच्छा। क्योंकि देखो, आपने उनको कितने अच्छे से विजुअली ये समझा दिया कि एक हाथ से मछली पकड़ रहे हो, दूसरे हाँ हाथ हाँ। से ये कर सकते हो और उससे भी पैसा मिल सकता है। आई एम श्योर वो इतना ठीक। सिंपल तरीका है समझाने का कि कोई हाँ, भी आपको बोलेगा यस मैं तैयार हूं आपके साथ काम करने के लिए। आपने एक चीज बताया ना जो सिंपल वो होने, मैं जस्ट आपको टोक रहा हूँ बीच में एक यस चीज यस। बताने के लिए। वन थिंग आई लर्न कि लोग जो है, हमें एक चीज मतलब, मुझे बहुत लगता है, आई फील दिस, जो आलसी लोग होते हैं ना, उनके दिमाग में बहुत आइडिया आता है। क्योंकि आज मैं सोफे पे बैठा हूँ और मेरे से थोड़ा दूर, मुझे रिमोट नहीं है तो मेरे से थोड़ा दूर जाके मुझे फैन या फिर एसी ऑफ करना है, तो मैं साथ में एक डंडा लेके बैठ जाऊंगा। ये भी एक इनोवेशन है, मुझे लगता है सिंपल, एक डंडा लाइफ को और इजी कर रहा है। बिल्कुल सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है कि सिंपल चीज लोगों को समझाने के लिए भी इजी होता है। और मैं सोचता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ ना, वो कोई एजुकेटेड आदमी है उनको भी समझ आए, और अनएजुकेटेड है शायद वो पढ़ नहीं पाए तो उनको भी वो समझ आए। बिल्कुल। सिंपल कम्युनिकेशन वही होता है जो हाँ, इंक्लूसिव हो और सबको सब। कॉम्प्लेक्स तो मैं खुद भी नहीं समझ पाता। नहीं नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। सी, ऐसे ही हम ज्यादातर लोगों को अपना आइडिया या अपना पॉइंट कम्युनिकेट कर सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं। अगर हम जी जार्गन और टेक्निकल भाषा में बोलें तो फिर हम सबके जी साथ बात नहीं कर सकते। जी दैट्स ट्रू। सो शुरुआत में आपकी शुरुआत वाली जो लाइक सबसे पहली शुरुआत थी वो कब हुई? जी जी। पर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं तो प्लीज। सबसे पहला आपने जब शुरू किया, लाइक हम्म। फर्स्ट आपने बनाया होगा या फर्स्ट हाँ जब आप हाँ। करना शुरू, तो सबसे पहली शुरुआत कब हुई? वो 2016-17 का बात है जब हम लोग का ऐसा रिसर्च स्टार्ट हुआ। हम्म। तो आई एम सो सॉरी। No problem. तो उसके बाद 2016-17 में जब स्टार्ट हुआ तो हम अपने ही मतलब जयदीता सर का, उनका एक एनजीओ है, डॉक्टर जयदीता एंड डॉक्टर मधुरिमा दास मैडम और सर के, उनका दो, सो देयर तो हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे आर रनिंग एन एनजीओ फ्रॉम 2006 ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन। ओके। तो उनका एनजीओ ऑफिस में, हेल्पर्स बोल के एनजीओ है, कंजर्वेशन रिलेटेड हम काम करते हैं वहाँ पे। उन्हीं के ऑफिस में हमने एक छोटा सा, असम गवर्नमेंट में एक छोटा सा फंड के लिए वो निकला था कि जो लोग इनिशियल अभी काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक छोटा सा ग्रांट देने का बात था। तो उसी टाइम हमने वो ग्रांट के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे थोड़ा सा पैसा मिला था, उसमें हमने इन्वर्टर लगाया ताकि काम रेगुलर कर सके। यस। एंड उसके बाद हमने वो भी अप्लाई किया। फिर हमने मिक्सर ग्राइंडर और जो जो करना था लेना इनिशियल्स, वो सब हमने खरीदा, फिर वहीं पे काम चालू हुआ। 2016-17 का बात है। मतलब नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी 10 साल हो जाएंगे आपको काम करते हुए। हाँ जी। वेरी गुड। और फिर धीरे धीरे जब लोगों को पता चला, वो स्टोरी बताइए कि कैसे लोगों को पता चला, कैसे आप प्रधानमंत्री तक पहुंचे। मैंने वो सब हाँ फोटोज और वो देखे थे, वो हाँ पूरा हाँ। जर्नी आपको जाना है मुझे पता है, लेकिन आप एक ब्रीफ में वो जर्नी बताइए प्लीज। तो हमने तो पहले जब काम करना चालू किया, हम एक छोटा सा वो कंपनी रन करते थे, इनसाइड आउट। तो छोटा सा कंपनी रन करते थे इनसाइड आउट के नाम से, ओके। जहां वी यूज टू टेक इको फ्रीक पीपल टू ओके। द फॉरेस्ट, उनको फॉरेस्ट का लाइफ दिखाने के लिए। तो वी स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंगली, एंड उसी के बाद हमने वो वही लोग थे, वही टीम था जो हमें ये सिखाया कि कैसे लोगों तक वर्ड ऑफ माउथ से काम आगे बढ़ा। फिर जब काम चालू किया तो उसी टाइम पे हमारा बिजनेस का सारा सामान वही लोग खरीदते थे इनिशियली। दे स्टार्टेड शोइंग टू अदर पीपल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबसे बड़ा रोल था उनका। एंड दे सो डॉक्टर सोनाली घोष आईएफएस, शी वाज द, नाउ शी इज डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। तो उन्होंने हमें फर्स्ट एक ऑर्डर दिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो उसी ऑर्डर के बाद पूरा असम फॉरेस्ट में बात फैला। और वैसे तो धीरे धीरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक कब पहुंचा पता ही नहीं चला। तो जब आप उनसे मिले और उन्होंने, सभी का आशीर्वाद से पहुंच गए वहां तक। यस यस,
आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है। जी, तो ये मैं जब आप बहुत मानता हूँ। ठीक है, जब आप उनसे मिले पहली बार, आपने क्या आपके पास कोई ऐसे प्लान्स थे कि ओके एक दिन हम वहां पहुंचेंगे, फिर हमको प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या वो आपके प्लान में था कभी? नहीं। नहीं, हम हमेशा से एक चीज सोचते, लाइक अनिकेत यूज टू ऑलवेज टेल वन थिंग, कि ऐसा काम करेंगे कि हमें कभी उनके पास, मतलब किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना ना पड़े, वो हमारे तक पहुंचे। तो वाह। ये हम सोचते थे। तो अनिकेत हमेशा ये कहता था। तो वैसे तो कभी कुछ वैसे प्लान नहीं किया था, लेकिन हमेशा से ऐसा तो एक दिमाग में रहता है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचे, इतना ही था, बस छोटा सा ड्रीम था कि वो जाने तो अच्छा होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सपोर्ट किया। हम रिसेंटली यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था एडवांटेज असम करके, वहां पे भी प्राइम मिनिस्टर सर आए, तो फिर से हमें मुलाकात एक हुआ हमारा। एंड ही आस्क्ड कि कैसा बिजनेस चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो अब आप एकदम लाइक आप लेवल अप हो चुके हैं बहुत सारे, तो बहुत बढ़िया है। और लाइक जो आपको चाहिए था अभी आप उस रास्ते में हो, कितना और दूर है मंजिल आपकी जो आपने प्लान किया था? और आपके फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? हमारा एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग इज, हम जो पेपर बना रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ तो हम हैंडमेड पेपर के सेगमेंट में है। धीरे धीरे अभी वी आर ट्राइंग टू ऑटोमेट सो दैट वी कैन गेट इनटू द सेगमेंट वेयर वी कैन एक्चुअली compete विद कमर्शियल पेपर। हम्म। और और फाइनली वी वांट टू रीच द मार्केट वेयर हम एक्चुअली फोकस कर रहे हैं कि हम जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इन द सेंस वी आर नॉट competing विद प्लास्टिक, क्योंकि हमारे लिए एक चीज वेरी क्लियर है, प्लास्टिक जैसे, प्लास्टिक इज अ वेरी गुड इन्वेंशन, खाली उसका डिस्पोजल में प्रॉब्लम है। अगर हम प्रॉपर डिस्पोजल स्टार्ट करें तो शायद वो भी सॉल्व हो जाएगा। वी आर नॉट competing विद प्लास्टिक पैकेजिंग, बट पेपर पैकेजिंग, कार्डबोर्ड पैकेजिंग इज अ वेरी बिग मार्केट, जहाँ पे पेपर का एक्चुअली, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट इंपोर्ट्स, या। हम, इंडिया इज सच अ बिग पेपर मैन्युफैक्चरर। 11,000 करोड़ का इंपोर्ट लास्ट ईयर हुआ है पेपर का बाहर से। ओ। सो हम चाहते हैं कि उस सेगमेंट में घुसे। लाइक पीपल दे ऑलवेज से, हमने जब इनिशियली स्टार्ट किया था लोगों ने कहा कि हैंडमेड पेपर नीश मार्केट है। अगर नीश मार्केट ही 2,500 करोड़ का हो, या। 2,500 3,000 करोड़ स्टार्टिंग हुआ था, अभी तो 20,000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में ही ओनली हैंडमेड पेपर का। सो अगर नीश मार्केट इज 20,000 करोड़ रुपीस का मार्केट, देन वी आर हैप्पी विद द नीश मार्केट। यस। उसमें गेम चेंजर बनना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर ऑन द वे। सो जी। आपने कार चलाना रोक दिया है नाउ? हाँ, हम वो एक स्पॉट पे आए हैं, तो इन्वेस्टर्स आर देयर, तो मतलब उनके साथ अभी बात करेंगे। यस। अनिकेत, आप शेयर करिए, आप क्या बताना चाहेंगे आपकी तरफ से? जी, सो बेसिकली फर्स्टली वेरी सॉरी, हम लोग का ओ नो, सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड है। सॉरी। आपका प्रोग्राम भी थोड़ा दिक्कत हो गया, बट मेरी तरफ से मैं यही बोलना चाहूँगा, लाइक कुंभी कागज हैज बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि जैसे हमने अभी टैगलाइन दिया है कि देश का कागज, तो हम इसको वो विजन लेके बनाना चाहते हैं कि वाटर हाइसिंथ इंडिया में आया फ्रॉम फ्रॉम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, एंड वो इंडिया इंडिया के वेटलैंड्स को हार्म करता है। सो इवन दो हम एज इंडिया इंडिपेंडेंट है, हमारा वेटलैंड्स अभी भी डिपेंडेंट है। या। सो इस मिशन से हम लोग वही करना चाहते हैं कि वी वांट टू मेक आवर वेटलैंड्स इंडिपेंडेंट टू। सो इससे जो पेपर बन रहा है वो देश का मतलब लाइवलीहुड भी जनरेट कर रहा है, और एक प्रॉब्लम को हटा रहा है। सो उसी मिशन को हम, लाइक वी गेट टू डू समथिंग फॉर आवर कंट्री थ्रू दिस आवर कंपनी। वंडरफुल, व्हाट अ लवली थॉट। आप दोनों लोग इतने सुलझे विचारों के यंग मैन हैं, मतलब अमेजिंग। आई एम श्योर आपके साथ काम करने वाले लोग, आपके टीम इज ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव। जी, एक छोटा सा चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी मैंने बताया। सो रिसेंटली हमें गैप फंड बोल के एक ग्रांट आता है, मतलब फॉर द एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स। एंड आईफेड इज द एजेंसी, यूनाइटेड नेशन के है वो। तो आईफेड का गैप फंड होता है, विच इज फॉरवर्डेड बाय एक्सेस डेवलपमेंट सेंटर, एक्सेस डेवलपमेंट, access development services. So they are actually, they, so we recently applied for the grant, and we are very happy that access and ifed they are supporting us, and हमने वही ग्रांट अप्लाई किया था और हमें मिला है। और उसी से हम जो फैक्ट्री एक्सपेंशन कर रहे हैं उसी के लिए आज हम आए हैं। सो इट्स अ वेरी गुड डे फॉर अस कि आपका पॉडकास्ट में भी हम शामिल हो पाए, और हमारा वो काम भी साइड बाय साइड चल रहा है।
We have Congratulations. already started manufacturing our मतलब we have already started making our manufacturing unit. So हमारा टारगेट है कि अगले 2 से 3 महीने में वो भी रन होना चालू हो जाएगा. एंड द बिगेस्ट सपोर्ट amongst everybody was तेजस मरीस्वामी आईएफएस. सो तेजस सर जो है ही इज डीएफओ ऑफ ग्वालपारा एरिया, ग्वालपारा फॉरेस्ट डिवीजन के. और उन्होंने ही हमें ये सपोर्ट किया है ताकि हम कम्युनिटी को हेल्प कर सके. बहुत So बढ़िया। he is a very big support for us for this project. Heartiest congratulations to you and your team, entire team of कुंभी कागज। बहुत ही बढ़िया है। और देश का कागज तो सुन के एकदम ऐसे आपका मन चाहेगा कि ओ मैं क्यों पेड़ काट के कागज लूं जब मैं एक यू नो पेड़ों को बचाने वाला कागज यूज कर सकता हूँ या कर जी. सकता हूँ। एक और क्वेश्चन है मेरा क्विक। लोग बोलते जी. हैं कि जो नॉन ट्री या जो एग्रो पेपर बनता है वो हम्म. वाइट नहीं होता और सब लोग को ब्लीच्ड पेपर की आदत है। वो एक जी. हमेशा ऐसा हो जाता है। तो उसको वैसे सवाल आपके पास आए हैं? आपके कौन बिल्कुल. टारगेट कस्टमर? Aniket will reply. Okay, so in this scenario, like अभी तो वी आर न्यू टू द मार्केट एंड लाइक मार्केट डिमांड के अनुसार हमको चलना पड़ता है. तो इसलिए वी कैन मेक वेरिएशंस ऑफ द कलर्स ऑफ पेपर विदाउट एडिंग एनी केमिकल्स, एनी अदर मटेरियल्स ऑल्सो. सो एक तो वेरिएशन बनता है जो 100% वाटर आइसिन पल्प से बनता है. सो उसमें सिर्फ वाटर आइसिन यूज करते हैं, दैट इज ब्राउन. और जो हम लोग व्हाइटिश भी बना सकते हैं उसको बाय एडिंग कॉटन टेक्सटाइल वेस्ट. सो जो एक और सब सेक्शन है हमारा जिससे वो व्हाइटिश टाइप का पेपर बनता है हमारा. सो उस तरीके से हम लोग दोनों कस्टमर सेगमेंट को केटर कर सकते हैं. और रूपांकर भैया हमेशा यूज करते हैं वो है कि द ब्राउन पीपल ऑलवेज लाइक व्हाइट थिंग्स एंड द व्हाइट पीपल ऑलवेज लाइक ब्राउन थिंग्स. सो अभी एक्सपोर्ट मार्केट इज वेरी मच डिमांडिंग ऑफ द ब्राउन पेपर. या So the brown paper we manufacture, the brown paper is for the white people, the white paper is for the brown people. आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज ये सारी बड़े मजे की बातें हैं जो आप लोग कर रहे हैं एंड और दैट्स हम ये कहते भी है, हम गोरे लोगों से जब बात करते हैं हम ये कहते भी है उनको, और उनको भी मजा आता है ये बात पे. बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि काम करते करते हम फन हमारे लाइफ से चला जाता है. तो हमारा प्रायोरिटी ये है कि काम के साथ साथ फन रहना इम्पोर्टेंट है. बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आई थिंक आपको 4:30 बजे वहां पे जाना है और साढ़े जी. चार बजने में 2 मिनट बचे हुए हैं। सो मैं क्विकली आप लोगों से पूछूंगी कि आज का यूथ, आज के लोग जो सब रिसाइकलिंग शुरू कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग विच इज अगेन माइक्रो प्लास्टिक होता है। मतलब इट्स जस्ट आई थिंक इट एड्स टू द पोल्यूशन एंड द प्रॉब्लम्स। आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? क्या वो और वाटर हाइसेंस हर जगह है, क्या जी. उनको भी ये सोचना चाहिए? क्या उनको भी ये करना चाहिए? और आप व्हाट आर योर वर्ड्स ऑफ विजडम और गाइडेंस फॉर देम? सो अगर देखिए, अगर इफ वी टॉक अबाउट प्लास्टिक, पहला बात तो ये है कि जो चश्मा मैं पहना हुआ हूँ इसका ग्लास भी प्लास्टिक का है. कल को टूट जाएगा फेंक देंगे, लेकिन इसका जो ऑल्टरनेटिव है ना प्लास्टिक का, अभी तक आप जेन्युइनली देखो तो वैसा कुछ अच्छा ऑल्टरनेटिव आया नहीं है. और आ भी रहा है तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव. प्लास्टिक से लाइक इफ आई टॉक अबाउट प्लास्टिक, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर करूं, तो प्लास्टिक का मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऑल्टरनेटिव अभी भी है. प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव जैसे नहीं है, तो अगर हम लोग प्लास्टिक बना रहे हैं फिर से, सबसे ज्यादा काम होना चाहिए प्लास्टिक डिस्पोजल के ऊपर, जिसपे काम ही नहीं हो रहा है. अगर हम लोग प्लास्टिक डिस्पोजल प्रॉपर कर पाए, उसका वेस्ट मैनेजमेंट कर पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बेटर, मतलब प्लास्टिक इज सच अ बिग एंड गुड क्रिएशन कि ऐसा चीज वाटर प्रूफ है. आजकल बायोप्लास्टिक आप देख लीजिए, बहुत मटेरियल से एवरी ग्रीन प्लांट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बायोप्लास्टिक. पर उसमें भी दिक्कत है, वो लॉन्जिविटी नहीं होगा उसमें. जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को इंडिया में कभी बैन किया जाता है तो 2 दिन बाद फिर से खुल जाता है. तो हमें लगता है कि प्लास्टिक बैन करने से ज्यादा उसको प्रॉपर डिस्पोजल पे काम करना चाहिए. एंड यूथ टुडे दे हैव द पावर. वी हैव अ यूनिट आउट हियर इन गुवाहाटी. उनका एक छोटा सा यूनिट है, श्री गुरु प्लास्टिक करके. दे मैन्युफैक्चर शटरिंग शीट्स फॉर
आवर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। जब सीमेंटिंग किया जाता है तो शटरिंग शीट लगाया जाता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज दैट उसके लिए वो वर्जिन प्लास्टिक का पैलेट्स नहीं खरीदते, वो सिंगल यूज प्लास्टिक को कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ही इज डूइंग एंड इट इज ऑलरेडी पॉसिबल, हमें पता चला। लेकिन कोई उनको जानता नहीं है, नो बडी नो श्री गुरु प्लास्टिक ज्यादा। हम असम में थोड़े बहुत लोग जान सकते हैं, हम जानते हैं, वी रेस्पेक्ट हिम अ लॉट। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम 2000 ईयर 2000। तो सो 1999 या फिर 2000 से उनका बिजनेस चल रहा है, एंड ही इज ऑलरेडी कन्वर्टिंग सिंगल यूज प्लास्टिक इनटू शटरिंग शीट। तो आप सोचिए ऑलरेडी ये जब हो रहा है, तो हमें लगता है कि यूथ को ऐसे लोगों को ढूंढ के उनसे इंस्पिरेशन लेके, और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, अभी तो एआई भी आ गया है, उनके एआई के पास खुद का फॉर्मूला रहेगा शायद। तो प्लास्टिक रिलेटेड बहुत काम किया जा सकता है। एंड आई गेस बेस्ट विल बी डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक के ऊपर अगर काम किया जाए तो। What about water hyacinth? वाटर हाइसिन से तो पैकेजिंग मटेरियल बन ही रहा है, और इससे ज्यादा आगे तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ चीजें ऑलरेडी करना चालू कर दिया है, और वो हम आपको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते बस। वो तो मत करिए, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, डिसेंट्रलाइज सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे हाँ घर जी। ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, राइट? हम्म। हजारों होते हैं। सो जी। अगर हर शहर में उनके शहर का जो प्रॉब्लम है, उनके पॉन्ड या लेक में जो वाटर हाइसेंथ उग रहा है, और वो हम्म कॉन्ट्रैक्टर्स को करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है हर साल कि वो निकालो फिर फेंको हम्म। ऐसा। अगर उसके बदले में हर शहर में मैनेजमेंट का सेटअप शुरू हो जाए, ऐसा ऐसा मैं आपको। हाँ, किया तो जा सकता है। जैसे वेस्ट से आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है जिससे स्ट्रीट लाइट जलता है। हम जिस शहर में रह रहे हैं गुवाहाटी में ऑलरेडी ये काम स्टार्ट हुआ है। वहां पे वेजिटेबल वेस्ट डाला जाता है। हम वाटर हाइसिन को भी एज अ वेस्ट उसमें डाल सकते हैं, दैट कैन बी अ सोल्यूशन। तो ऐसे बहुत सोल्यूशन है, गवर्नमेंट उसको अगर अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं तो हमारा पेटेंट अभी प्रोसेस में है, बहुत जल्द आ जाएगा, हम वो शेयर कर देंगे, तो हर सिटी और हर सिटी में वाटर हाइसिन के जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां से वाटर हाइसिन कलेक्ट करिए, उसमें डालिए, पेपर बनाइए, बेचिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। चलिए, हम लोग इस बारे में बात करेंगे, और मुझे वो जो शटर बनाते हैं उनका भी आप नंबर शेयर करिएगा, मैं उनको भी बिल्कुल। करना चाहूंगी। बिकॉज जी। हर देश के हर कोने में जो भी वेस्ट वॉरियर्स हैं जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों जी। को इस प्लेटफॉर्म पे बुला के सबसे इंट्रोड्यूस करा के, और वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो स्टोरी बताना चाहती हूँ। जी। सो 4:30 बज गए हैं, आपको जाने की जल्दी हो रही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, इतनी जल्दबाजी में भी आपने टाइम निकाल के दिया। इफ यू जी। वांट टू शेयर एनीथिंग और से एनीथिंग, प्लीज फील फ्री। श्योर। अभी आप कुछ शेयर करिए। आप कुछ। सो हाँ, जाने से पहले जो हाँ, हम लोग दोनों जो कलेक्टिवली सोचते हैं कि अभी सस्टेनेबिलिटी का एज है, तो हमको सोल्यूशन जब बनाते हैं हम लोग, उसमें दो फैक्टर्स रहते हैं। एक तो है कि जो काम हो रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट आ गया, फंडिंग मिल गया हमको, फिर हमने काम किया, फिर 2 दिन बाद वो काम बंद हो गया। तो जो भी सोल्यूशंस हम लोग डिजाइन करते हैं वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और एक चीज तो हमारे ऊपर भी हमेशा प्रेशर रहता है कि इसमें ये नहीं है, ये बेटर हो सकता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सब कुछ एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मे बी ये फर्स्ट जनरेशन है जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस काम को कंसिस्टेंटली और कंटिन्यू करते रहे तो अपने नए को 100% बेटर करेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तो कोई भी काम करना जरूरी है, बिकॉज तभी वो इवॉल्व होते जाएगा कंटिन्यूसली। जी। वर्जन 1 वर्जन 2, लाइक वो आगे बढ़ते ही जाएगा, बिकॉज लाइक फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है ये। संतोष और नेहा, आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बिफोर वी क्लोज? देन प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस सर। Yes, ma'am. Sorry. Is anybody asking question? यू कैन गो अहेड। Okay. So where you people are located? Sorry, I forgot the name, your names. Where you people located right now? गो। We are located in Guwahati, Assam. Assam, they're in Assam। Assam. Okay. What about Yeah. in other? How do you how do you how you are going to spread the solution across India or
something? Is there any plan in As soon pipeline? as we get our patent, उसके बाद, as soon as So, we get our patent, yeah. so like the way we are working, because we started with a very small company, so हम लोग Hmm. एकदम से grow भी नहीं करना चाहते, हम लोग थोड़े थोड़े करके we are expanding in Assam Okay. only. So we have Mhm. one small unit in Kaziranga, which is going to get bigger. We have started our construction in Goalpara. So ऐसे धीरे धीरे we are expanding. So एक बार में like we have got offers from all over India, but we Nice. have said no, like let's get one thing done. एक स्केल बाय स्केल बढ़ते हैं, एक जो Right, right. पूरा बड़ा स्केल है उसको हम लोग सक्सेसफुल करते हैं, देन वी विल मूव ऑन Mhm. टू द नेक्स्ट स्टेज. Very good. Good Very strategy. good. All the best for the good, bright future. थैंक यू. नेहा, would you like to ask anything? आपको नेहा कुछ पूछना है? हाँ। Yes. हमारे नागपुर में भी वैसे एक्चुअली रूपांकुर जी ने जवाब दे ही दिया है कि जब उनका पेटेंट हो जाएगा तो वो उनका फार्मूला सबसे शेयर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत इस चीज में इंटरेस्टेड थी वाटर हेसिन का नाम सुन के, क्योंकि नागपुर में 2 साल पहले हैवॉक प्ले हुआ है वाटर हेसिन की वजह से। जी. तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सवाल तो कुछ नहीं पूछना है, पर बहुत अच्छा लगा, ये सारी जानकारी मिली मुझे। और मैं एक्चुअली सेमिनार्स लेती हूँ वेस्ट मैनेजमेंट के, तो मैं आपके बारे में बता सकती हूँ, और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आपसे भी वो इंस्पिरेशन ले सकता है। बिल्कुल. थैंक Definitely. यू. थैंक यू सो मच। Thank you for joining. All थैंक यू right. सो मच फॉर हैविंग अस एंड वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द Don't सिचुएशन. don't be sorry. I'm just happy and grateful कि आज ये हो सका, and I'm very happy कि ये हमारा last 2 digit episode था 99. इसके बाद से सब triple digit होगा. So it's a special day for us as well, और आप लोगों के लिए भी, and wishing you all the best and all the थैंक success. I थैंक hope यू. हम थैंक यू और सो बात मच. करेंगे, और किसी दिन लंबा एपिसोड, लंबा कॉन्वर्सेशन करेंगे. जी बिल्कुल. बाय, टेक केयर. मैं बाय बाय. बाय. रिकॉर्डिंग आप लोग के साथ शेयर करूंगी. गुड लक फॉर द मीटिंग. थैंक यू. थैंक यू. थैंक थैंक यू यू. सो थैंक मच. यू सो मच. बाय बाय.